डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.2 11th क्लास का जो मैथ फर्स्ट है उसका सेकंड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट की जो दूसरी एक्सरसाइज है 2.2 उसका चौथा क्वेश्चन आपके सामने है। एलिमिनेट थीटा फ्रॉम फॉलोइंग। और चौथे क्वेश्चन में 5 सब क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसका सबसे पहला क्वेश्चन है x इक्वल टू 3 सेक थीटा एंड y इक्वल टू 4 टेन थीटा। हमें यहाँ पर थीटा को एलिमिनेट करना है, मतलब ऐसी एक नई क्वेश्चन तैयार करना है एक्स और वाई की मदद से, जिसमें आपको कहीं पर भी थीटा ना मिले। थीटा के बगैर इक्वेशन तैयार करना है जो इन दोनों को भी सेटिस्फाई करता हूँ, इस तरह की। तो देखिए यहाँ पर एक्स की वैल्यू अगर 3 सेक थीटा है तो मैं लिख सकता हूँ एक्स बाय 3 इक्वल टू सेक थीटा, और वाई बाय 4 को मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा के इक्वल। अच्छा, सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू मिल गई। हमारे पास एक फार्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसे कहते हैं फंडामेंटल आइडेंटिटी। सो 1 प्लस टेन की जो वैल्यू है वो y बाय 4 हमने मालूम किए थे, ये स्क्वायर इज इक्वल टू, और सेक की जो वैल्यू है वो है x बाय 3 ब्रैकेट स्क्वायर। सो 1 प्लस y बाय 4 ब्रैकेट स्क्वायर मतलब y स्क्वायर बाय 16, और x बाय 3 का ब्रैकेट स्क्वायर मतलब x स्क्वायर बाय 9। इसको आप इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई करें तो ये मिलेगा 1 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 9 माइनस वाई स्क्वायर बाय 16। आप इसे चाहे तो ऐसे ही रहने दें, या फिर और अगर चाहे आप तो इसके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे सॉल्व करने के बाद ये बन जाएगा 16, एक्स को 2 नफी 9, वाई को 2, और डिनोमिनेटर में 9 और 16 का मल्टीप्लिकेशन। सो 9 इंटू 16 होता है 144 के इक्वल। इस 144 को आप इधर शिफ्ट कर दें लेफ़्ट में, तो लेफ़्ट में आकर ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, यानी हमको जो फाइनल मिलेगा वो मिलेगा 144 इज़ इक्वल टू 16 एक्स स्क्वायर माइनस 9 वाई स्क्वायर। और यहाँ पर ये प्रॉब्लम हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट है, द सेकंड एग्जांपल है, वो भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहला था। एक्स इक्वल टू 6 कॉसेक थीटा एंड वाई इक्वल टू 8 कॉट थीटा। यहाँ पर हमको मिलेगा एक्स बाय 6 इक्वल टू कॉसेक थीटा के बराबर, और y बाय 8 हमको मिलेगा कॉट थीटा के इक्वल। ठीक है, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू x बटे 6 मिल गई, और कॉट थीटा की वैल्यू y बटे 8 मिल गई। अब हमारे पास फिर से जो आइडेंटिटी वाला फार्मूला है, यानी फंडामेंटल आइडेंटिटी जो है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसका इस्तेमाल हमें करना है। तो कॉट की जो वैल्यू है वो y बाय 8 इस तरह से है ब्रैकेट स्क्वायर, और कॉसेक की वैल्यू है x बाय 6 ब्रैकेट स्क्वायर। इसे और आगे सॉल्व करें तो आपको मिलेगा 1 इज़ इक्वल टू एक्स बाय 6 यानी एक्स स्क्वायर बाय 36, और वाई स्क्वायर बाय 8 स्क्वायर, ये हम राइट में शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस से माइनस बन जाएगा। ठीक है, और साथ साथ हम स्क्वायर भी लिख लेते हैं इसका, तो वाई स्क्वायर बाय 64 इस तरह से आपको मिलेगा। तो आप इसे ऐसे ही रहने दें, या फिर इसके अलावा भी आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसे सॉल्व करें बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहला एग्जांपल सॉल्व किया था। इसके बाद तीसरा एग्जांपल में हमें काम कुछ ज़्यादा ही करना है। देखिए यहाँ पर यह है थर्ड एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4 का, जिसमें हमें x इक्वल टू दिया हुआ है 4 कॉस थीटा माइनस 5 साइन थीटा, और साथ साथ दिया हुआ है y इज इक्वल टू 4 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा। ठीक है, 4 कॉस थीटा माइनस 5 साइन थीटा, और y की वैल्यू 4 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा, और फिर से हमें थीटा एलिमिनेट करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप देखें यहाँ पर कॉस के मल्टीप्लिकेशन में 4 है, x की जो वैल्यू है इसमें, और y की वैल्यू में कॉस के मल्टीप्लिकेशन में 5 है। तो हम ऐसा करते हैं, पहले जो कॉस और साइन है उनके जो कोएफिशिएंट है उनको सेम बनाने की कोशिश करते हैं, और फिर जो भी कैलकुलेशन रहेगा वो हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो x है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, यानी हमें 5x जो मिलेगा, क्योंकि x की वैल्यू हमारे सामने है। तो x इक्वल टू अगर ऐसा होता है 4 कॉस माइनस 5 साइन, तो 5x जो होगा वो होगा, जब हम इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब वो होगा 20 कॉस थीटा माइनस 25 साइन थीटा के बराबर। और वैसे ही हमें 4y भी मालूम करना है,
4y इक्वल टू, जब इसे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो सेकंड नंबर पे इक्वेशन है इसे, तो ये होगा 16 साइन थीटा प्लस 20 कॉस थीटा, ठीक है। और इन दोनों का अब सब्ट्रैक्ट कर लें, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमको मिलेगा 5x माइनस 4y इज़ इक्वल टू 20 कॉस थीटा माइनस 25 साइन थीटा, इस तरह से मिलेगा। ये 5x की वैल्यू है और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 4y की वैल्यू, यानी कि 16 साइन थीटा प्लस 20 कॉस थीटा। अच्छा, इसे अब और सिंप्लीफाई करें तो ये मिलेगा 20 कॉस थीटा माइनस 25 साइन थीटा, जैसा कि वैसा जो पहला ब्रैकेट था, लेकिन दूसरे ब्रैकेट में माइनस साइन को मल्टीप्लाई करना होगा ब्रैकेट के अंदर, तो ये बनेगा 16 साइन थीटा, ये माइनस प्लस माइनस होगा 20 कॉस थीटा के इक्वल। तो प्लस 20 कॉस थीटा और माइनस 20 कॉस थीटा दोनों ख़त्म हो जाएंगे और बचेगा इधर माइनस 25 एंड माइनस 16, ये होगा 6 और 11 मतलब 41 होगा। तो 41 साइन थीटा के इक्वल होगा, लेकिन ये निगेटिव साइन के साथ होगा। तो हमें यहाँ पर 5x माइनस 4y की जो वैल्यू मिल गई, 5x माइनस 4y, वो माइनस 41 साइन थीटा के इक्वल मिल गई। तो देखिए, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 4y माइनस 5x इक्वल टू 41 साइन थीटा, ठीक है। इस माइनस साइन को ख़त्म करने के लिए अगर मैं दोनों साइड में माइनस मल्टीप्लाई करूँ तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस 41 प्लस 41 बन जाएगा, और ये बनेगा माइनस 5x प्लस 4x, तो उससे मैं 4x माइनस 5x लिख सकता हूँ। अच्छा, अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू मालूम करना चाहूँ, अकेले साइन थीटा की, तो मुझे साइन थीटा यहाँ पर मिलेगा, साइन थीटा इज़ इक्वल टू ये होगा 4y माइनस 5x बाय 41 के इक्वल। इस तरह की एक वैल्यू हमको यहाँ पर साइन थीटा की मिल जाएंगी। अब हमने 4y और 5x का इस्तेमाल किया था, अब हम क्या करेंगे, x को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। पहले हमने x को 5 से मल्टीप्लाई किया था, तो हमको यहाँ पर 4x मिलेगा। जब हम x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 16 कॉस थीटा माइनस 20 साइन थीटा के इक्वल। सबको हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम y को मल्टीप्लाई करेंगे 5y से। 4 और 5 से हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि साइन और कॉस के जो कोएफिशिएंट है वो 4 और 5 है, और जब हम इनको 4 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हम यहाँ पर आगे कुछ सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले हमने x और y को 5 4 से मल्टीप्लाई किया था, अब 4 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और फिर से ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 5y ये हमें मिलेगा 4 इंटू 5, ये होगा 20 साइन थीटा, और साथ में होगा प्लस 25 कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। अब जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा है, यहाँ पर ऐड करने के बाद हमको क्या मिलेगा। तो जब हम इनको ऐड करेंगे, यानी कि 4x प्लस 5y जब मैं लिखूँगा, तो दोनों के एडिशन करने के बाद मिलेगा 16 कॉस थीटा माइनस 20 साइन थीटा, ये वैल्यू है 4x की। और क्योंकि हमें ऐड करना है तो 5y की जो वैल्यू है वो है 20 साइन थीटा प्लस 25 कॉस थीटा के इक्वल। और यहाँ पर जो 20 साइन थीटा है, नेगेटिव 20 साइन थीटा और पॉजिटिव साइन थीटा, ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ 16 कॉस थीटा और 25 कॉस थीटा, जो कि 41 कॉस थीटा के इक्वल होगा। तो अगर मैं सिर्फ कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर मालूम करना चाहूँ, तो जो कॉस थीटा की वैल्यू मुझे मिलेंगी वो मिलेंगी 4x प्लस 5y बाय 41। तो ये हमने कॉस एक्स की वैल्यू भी, कॉस थीटा की वैल्यू भी मालूम कर ली है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करना है, तो वही करना है जो हम हमेशा करते हैं। देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये इक्वल टू 1 होता है, आप जानते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर 1 है, तो जब हम साइन और कॉस की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे, इस इक्वेशन में या इस फार्मूले के अंदर, तो जो हमको मिलेगा वो मिलेगा, साइन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर आप देखें, यह है 4y माइनस 5x अपॉन 41 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस कॉस की जो वैल्यू है वो है 4x प्लस 5y अपॉन 41 ब्रैकेट स्क्वायर, और ये सब है इक्वल टू 1 के, मतलब ये सब 1 के इक्वल है। तो देखिए, इसके बाद भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं।
तो इसके आगे सॉल्व करने के बाद देखिए ये जो 41 है दोनों के डिनोमिनेटर के अंदर है, तो इसको मैं कॉमन निकाल कर राइट में शिफ्ट कर सकता हूँ। तो जब ये कॉमन निकलेगा तो कॉमन वो निकलेगा स्क्वायर की शक्ल में, यानी कि 41 स्क्वायर बनकर। ठीक है, कॉमन निकल गया, बचा क्या, तो बचा 4y माइनस 5x का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5y का ब्रैकेट स्क्वायर, इस तरह से बच गया। और ये सब कुछ इक्वल टू 1 है। ठीक है, इक्वल टू 1 मिल गया। अब इसे आप चाहे तो और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, खैर हम कर ही लेते हैं इसको सिंप्लीफाई और भी, क्योंकि हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा यहाँ पर। इस 41 को मैं राइट में शिफ्ट कर लूँगा, तो राइट में शिफ्ट करने के बाद ये 41 स्क्वायर हमें मिलेगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब। तो पहला जो ब्रैकेट है 4y माइनस 5x का ब्रैकेट स्क्वायर, तो ये बनेगा 4y का स्क्वायर 16y स्क्वायर माइनस 2xy हम लिखते हैं 2, यानी a माइनस बी का स्क्वायर अगर हम लिखना हो तो 2ab लिखते हैं माइनस 2ab। तो यहाँ पर होगा 2 इंटू 4y इंटू 5x, 2 4y 5x, यानी इन तीनों को मल्टीप्लाई करना होता है, 2 को 5x को और 4y को। तो ये टोटल होगा 40, ये होगा 40xy। ठीक है, इसके बाद में प्लस 5x का स्क्वायर 25x स्क्वायर के बराबर, प्लस फिर से इसको स्क्वायर लेना है हमको, तो 4x का स्क्वायर होगा 16x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5y इंटू 4x। तो ये तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो होगा 40xy के इक्वल, और लास्ट में फिर 5y जो है 5y का स्क्वायर यानी कि 25y स्क्वायर हमको मिलेगा। और ये सब कुछ इक्वल होगा, ये जो 41 स्क्वायर था इसको हम जब राइट में शिफ्ट कर लेंगे तो ये 41 स्क्वायर हमको लास्ट में मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो माइनस 40xy है और ये प्लस 40xy था, 40 था ये भी क्योंकि हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया था, तो 40xy और 40xy प्लस माइनस इसलिए ख़त्म हो गए, कैंसिल हो गए। अच्छा, बचा क्या यहाँ पर, तो 16y स्क्वायर और 25y स्क्वायर, ये 16 और 25 ये 41 होगा, 41y स्क्वायर हमको मिलेगा, दोनों भी पॉजिटिव है। और वैसे ही 16x स्क्वायर और 25x स्क्वायर ये भी 41x स्क्वायर के इक्वल होंगे। और राइट साइड में तो पहले से ही 41 स्क्वायर है, तो जो लेफ़्ट साइड में हम 41 को कॉमन निकाल ले अगर, तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो कि 41 स्क्वायर के बराबर है। तो ये 41 और ये 41 स्क्वायर दोनों कैंसिल होंगे और हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 41। और यहाँ पर ये हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। तो काफ़ी लेंथी प्रॉब्लम था ये, क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा एग्जाम्पल। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा एग्जाम्पल, जो बिल्कुल इसी तरह से हमें हल करना है जैसा कि अभी हमने हल किया था, लेकिन ये इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नज़र नहीं आ रहा जितना कि थर्ड था। थर्ड भी डिफ़िकल्ट नहीं था लेकिन उसका सॉल्यूशन काफ़ी लेंथी था। तो देखिए जो फोर्थ एग्जाम्पल है, फोर्थ एग्जाम्पल में x इक्वल टू हमको दिया हुआ है 5 प्लस 6 कॉसेक थीटा और साथ साथ दिया हुआ है y इक्वल टू 3 प्लस 8 कॉट थीटा। इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 5, इस 5 को मैंने शिफ्ट किया लेफ़्ट में तो x माइनस 5 बन गया, इक्वल टू 6 कॉसेक थीटा। और इधर मैं लिख सकता हूँ y माइनस 3 इक्वल टू 8 कॉट थीटा। ये दो अलग अलग इक्वेशन हम साथ में लेके चल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मुझे कॉसेक कितना मिलेगा, तो कॉसेक थीटा की जो वैल्यू मुझे मिलेंगी यहाँ पर x माइनस 5/6 के इक्वल मिलेगी, और इधर मुझे मिलेंगी वैल्यू कॉट थीटा इज इक्वल टू y माइनस 3/8। तो इस तरह से हमने कॉसेक थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू मालूम कर ली है। और फंडामेंटल आइडेंटिटी जो होती है उसके मुताबिक 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर की वैल्यू हमने मालूम की है y माइनस 3/8 और ये ब्रैकेट स्क्वायर है। और कॉसेक की जो वैल्यू है वो है x माइनस 5/6 का ब्रैकेट स्क्वायर। चलिए इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो 1 प्लस y माइनस 3 जो है उसका स्क्वायर जो भी मिलेगा, लेकिन जो डिनोमिनेटर है उसमें 8 स्क्वायर यानी कि 64 हमको पहले ही मिल जाता है। तो y माइनस 3 का जो ब्रैकेट स्क्वायर होगा वो होगा वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 के इक्वल। और ये जो x माइनस 5 का ब्रैकेट स्क्वायर है वो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 के इक्वल होगा, और 6 का स्क्वायर होगा 36 के बराबर। तो जितना आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई करें।
तो इसके बाद या फिर इसके आगे आप इसे अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये जो 64 है ये 1 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर हमको मिलेगा 64 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 और डिनोमिनेटर के अंदर होगा 64 इज इक्वल टू, ये 64 है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 और डिनोमिनेटर के अंदर 36 है। ठीक है, अभी देखिए इससे हम क्या करना है, इसको मैं लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर माइनस 6y और 9 प्लस 64, 9 प्लस 64 होगा 73 के इक्वल, ये होगा 73 के इक्वल और डिनोमिनेटर में आपको 64 ही लिखना है और ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 और डिनोमिनेटर में अब भी यहाँ पर 36 ही लिखा हुआ है। तो देखिए आप इसे चाहे तो और आगे सॉल्व करें, मुझे लगता है कि इतना भी काफ़ी है। इसके आगे हम इसे जितना चाहे सॉल्व करें ये आगे बढ़ता ही चला जाएगा। लेकिन ये जो इक्वेशन हमें फ़िलहाल मिली है, इस इक्वेशन में कहीं पर भी थीटा नहीं है, हमने थीटा को एलिमिनेट कर दिया। तो आप इस इक्वेशन को यहाँ पर भी स्टॉप कर सकते थे, यहाँ पर भी स्टॉप कर सकते थे और आप इसे यहाँ पर भी स्टॉप कर सकते हैं। तो हम यहीं पर इसे रोक देते हैं, क्योंकि अगर हम इसके आगे भी इसे सॉल्व करेंगे तो ये कंटिन्यूसली सॉल्व होता ही चला जाएगा, सॉल्व होता ही चला जाएगा। ठीक है, सॉल्व क्या, ये सिर्फ सिंप्लीफाई होगा, सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, हमें यहाँ पर हमारा मकसद सिर्फ थीटा एलिमिनेट करना था, जो हमने कर लिया। अब इसके बाद हम देखेंगे पांचवा जो एग्ज़ाम्पल है, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका फिफ्थ एग्ज़ाम्पल, जिसमें जो फिफ्थ एग्ज़ाम्पल है वो है 2x इक्वल टू 3 माइनस 4 tan थीटा और उसी के साथ साथ दिया हुआ है 3y इज इक्वल टू 5 प्लस 3 sec थीटा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम tan थीटा और sec थीटा की वैल्यू मालूम करेंगे। तो जो 2x की वैल्यू हमको दी गई है, 2x इक्वल टू है 3 माइनस 4 tan थीटा, तो 2x माइनस 3 हमको मिलेगा माइनस 4 tan थीटा के इक्वल और tan थीटा की जो वैल्यू होंगी वो होंगी 2x माइनस 3 बाय -4 इस तरह से, या फिर आप इसे 3 माइनस 2x बाय 4 भी लिख सकते हैं। और वैसे ही अगर सेक की वैल्यू मालूम करना चाहे तो 3y माइनस 5 इज़ इक्वल टू 3 सेक थीटा के इक्वल होगा और सेक थीटा की जो वैल्यू है, सेक थीटा की वैल्यू वो 3y माइनस 5 बाय 3 के इक्वल होंगी इस तरह से। ठीक है, और फिर इसके बाद हमें यूज़ करना है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इस तरह के फार्मूले को और सॉल्व करके फिर एक ऐसी इक्वेशन आपको मिलेंगी जहाँ पर थीटा कम्प्लीटली एलिमिनेट हो जाएगा। तो जिस तरह से हमने 1 से लेकर 4 तक के एग्जाम्पल सॉल्व किए, उसी तरह से आप इस 5वीं एग्जाम्पल को भी सॉल्व कर सकते हैं।